सबसे पहले आपके यूडी न्यूज़ को प्रणाम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, बहुजन समाज पार्टी से मुझे सिंबल मिली है और मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले तो अपने सीधी विधानसभा के विधानसभा वासियों को सभी को शत शत प्रणाम, जय भीम, नमो बुद्धाय उनको करता हूं। जय जोहार, जय सेवा, जय बड़ा देव। साथ ही मैं सीधी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ। मुझे जो अवसर मिला है बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, सीधी की विकास में हमें विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो सीधी विधानसभा में कम से कम यहाँ मनोवादियों ने 1000 से ज़्यादा अपने लोगों को, गरीब समाज के लोगों को रास्ते से निकलने के लिए रास्ता रोका गया है। रास्ते उनके यहाँ तक रोड नहीं गई है, पीसीसी रोड नहीं बन पाई है, पतली रास्ते निकली है। और सबसे पहले तो आप देखें अमित प्रजापति जी का किस तरह से पंडित जी ने प्रताड़ित किए नवोदय विद्यालय में। उस बच्चे ने जाकर प्रताड़ना को सह करके और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया और वो जो है जाके फांसी लगा लिया और आत्महत्या कर लिया। इसी तरह हनुमान साहू जी, उप सरपंच मड़वा, जो चुरहट विधानसभा में आते हैं, इनको इतना प्रताड़ित किया गया, इतना मारा गया, पीटा गया, पुलिस प्रशासन मरवाई, बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने मरवाया। और ऐसी स्थिति में जो है तो हमने बहुजन समाज पार्टी के एक जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे काफ़ी आंदोलन करना पड़ा, तब उस पर एक्शन पुलिस प्रशासन ने ली। इसी तरह सुरेश कोल आपके कसीबा पड़खुरी में सरपंच महोदय हैं, उन्होंने बाबा साहब की फ़ोटो लगाई 26 जनवरी को और बिरसा मुंडा जी की फ़ोटो लगाई, जो कि बाबा साहब की फ़ोटो फाड़ दी गई और बिरसा मुंडा जी की फ़ोटो कचर दी गई। और इसी तरह उस सरपंच साहब को, सुरेश कोल को जो है तो हाथापाई किया गया। उस पर एक्शन बहुजन समाज पार्टी के इस नीले झंडे तले हमने किया आंदोलन, और आंदोलन करके उस पर भी मुकदमा कायम कराया। साथ ही आप देख रहे हैं पेशाब कांड माननीय विधायक महोदय जी जो आज वर्तमान में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने बीजेपी के विधायक थे और उनके प्रतिनिधि, यहाँ जगह जमीन उनको नहीं मिल रहा पेशाब करने के लिए, जो कि इंसान के ऊपर पेशाब करने हैं। आज कोल समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। ऐसी अन्याय अत्याचार को लेकर ये बहुजन समाज पार्टी अपने इस नीले झंडे को लेकर आंदोलन की और आंदोलन करके इस तरह से हमने पूरी आंदोलन करके उस पर मुकदमा कायम कराने का प्रयास किया। साथ ही उक्सा में कांग्रेसियों ने हमारे संतोष कोल को जो है तो वहाँ पूरी तरह से वो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, उस विश्व आदिवासी दिवस में वो हमारा संतोष कोल गया था उस रैली में, तो कांग्रेसियों ने उसको टांगा से खापा, जूते से मारा, फिर टांगा से खापा। इसी तरह आप देख रहे हैं कुशवाहा समाज के लोगों को वहाँ जो है तो अशोक कुशवाहा जो गहिरा के हैं, उनको काफ़ी मनोवादियों ने, कांग्रेसियों ने वहाँ जो जाके उनको जो है तो टांगे से, फरसे से खापा और उस पर एक्शन बहुजन समाज पार्टी ली। इसी तरह से आपके छिरौही में काजल कोल थी, अपनी 17 साल की बेटी थी, कोल समाज की थी, उसको जो है तो बलात्कार किया गया, प्रताड़ना किया गया। उसमें बीजेपी एक्शन नहीं ली, उसमें कांग्रेस एक्शन नहीं ली। यदि कोई एक्शन लिया तो बहुजन समाज पार्टी एक्शन ली और उस पर मुकदमा कायम कराने का पूरा प्रयास किए। इसी तरह से हमारे सीधी विधानसभा में कई जगह अभी साकेत समाज के अपने महुरिया के साकेत जी हैं, उनको जो है तो कांग्रेसियों ने कहा मुझे वोट दो, अगर मुझे वोट नहीं देते हो तो मैं जान से मार दूंगा। आज वो बेचारा श्यामलाल साकेत उसका नाम है, वो रेफर होकर रीवा चला गया, वो बच जाए या न बचे। इसी तरह माननीय रीति पाठक जी ने अभी ही वीडियो आया है जो वहाँ पर कोल समाज के ही व्यक्ति को काफ़ी बिड़वा कर उसको पिटवाए, उस पर कोई पुलिस प्रशासन ने नहीं सुना। हमने ऐसी प्रताड़नाएं देखी कि हमारे इस बहुजन समाज के लोगों के ऊपर लोग, मनोवादियों ने किस तरह से प्रहार कर रहे हैं। इस वजह से मुझे आगे आना है और मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो ऐसे अपने गरीब समाज के लोगों को उतना विकास होगा जितना अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार में यूपी में हुआ, उसी तरह से हमारे लोग आज़ाद हो जाएंगे और गुलामी की जंजीर से बच जाएंगे। इसी वजह से हमने चुनाव लड़ा है। अपने यहाँ जो बेरोजगार लोग हमारे घूम रहे हैं, शिक्षा की स्तर गिर गई है, इस पर विशेष ध्यान बहुजन समाज पार्टी दे रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है मध्य प्रदेश में तो निश्चित रूप से हम लोग बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले और पूरा विकास कराने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे प्रदेश में हम कहते हैं अगर पेशाब कर दें किसी के ऊपर और पेशाब करने के बाद उसका पैर धुल दें तो क्या उसका मान सम्मान वापस लौट आएगा? उसके समाज की मान सम्मान लौट आएगी? उसकी मान सम्मान वापस नहीं लौटेगी। उसकी मान सम्मान, अभिमान अगर लौटेगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने यहाँ रोजगार से लौटेगी। और इसी तरह अन्याय अत्याचार को बहुजन समाज पार्टी रोकने का काम करेगी, कड़ा से कड़ा उस पर प्रहार करेगी, कड़ा से कड़ा कार्रवाई कराने का प्रयास करेगी और कानूनन कार्रवाई कराएगी। किसी का मकान नहीं गिरवाएगी। अगर गलत किए थे तो प्रवेश शुक्ला गलत किए, उसमें उसका बच्चा गलत नहीं किया, उसके माता पिता गलत नहीं किए थे।
अगर उस पर कार्रवाई हो तो प्रवेश शुक्ला के ऊपर होना चाहिए था। मैं तो साफ साफ मैं गया और देखा कि वहाँ जो ये दिखावा किए मामा जी ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, तो एक खपड़ैल उसी तरह सीट छाया हुआ था और वहाँ भैंस बनती थी, उसमें कोई रहता नहीं था, उसको उजाड़ा गया। मकान तो अभी भी बना है, कहाँ उनका बुलडोजर कहाँ चला गया? फिर बुलडोजर वाले तो गुम हो गए, फरार हो गए। इस पर कार्रवाई अगर करेगी तो बहुजन समाज पार्टी एक्शन लेती रहेगी हमेशा। और जो अभी मनोज को साकेत के डाल दिया गया आपके बहेरा में, इस पर भी हमने काफ़ी एक्शन लिया। कांग्रेसियों ने क्या किए हैं कि उस पर मुकदमा कायम नहीं होने दिए, उस पर जो है FIR आज तक दर्ज नहीं होने दिए, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। पर जिस दिन बहुजन समाज पार्टी अगर सरकार में आई और अगर राम खिलावन रजक जीत के गया तो उनकी खैर नहीं, चाहे वो कोई भी मंत्री हो चाहे मिनिस्टर हो, पर उस पर मुकदमा कायम होगा। जो गलत किया है तो गलत का परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा, उस पर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। राम खिलावन रजक बर्दाश्त नहीं करेगा, बहुजन समाज पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करे। अभी आप लोगों ने देखा है कोरोना काल के समय पे हमारे मध्य प्रदेश के 35 बच्चियां यहाँ ट्रेनिंग में आई थी, उनको जो है जबरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया गया था। मेरे पास हर जिले से फ़ोन आ रहा था, मैं जिले के अध्यक्ष था और आज भी जिला अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी का। हमने माननीय CMO साहब से बात किया, कलेक्टर साहब से बात किया, उनकी व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही थी। जब हमने कहा हम आंदोलन करेंगे, हम कोरोना काल को तोड़ देंगे, हम नियम को आपके नहीं मानेंगे, यदि आपने ऐसी व्यवस्था नहीं की, उनकी व्यवस्था नहीं की, उनकी जान नहीं बचाई तो हम उस पर एक्शन लेंगे। तब उस पर उन लोगों को बचाया गया। आज हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी घूस लिया जा रहा है। हमारे लोग एक एक गोली के लिए प्रताड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। डॉक्टर लिख दिया कि जाओ बाहर से लेके आओ। इस पर विशेष बहुजन समाज पार्टी ध्यान रखेगी कि हमारे गरीब समाज के लोगों के साथ नाजायज पैसा लिया जाता है। अगर नाजायज पैसा लिया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भले हमारा जो पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति होगा उसको वहीं पे बैठाया जाएगा। अभी जो हमारे युवा जो कॉलेज के लिए मांग कर रहे हैं, महाविद्यालय के लिए, महाविश्वविद्यालय के लिए, उस महाविश्वविद्यालय में हमारे पटेल जी ने जो है काफ़ी एक्शन लिया है और उस पर विश्वविद्यालय के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा कि वहाँ अपने सीधी में विश्वविद्यालय माया विश्वविद्यालय महाविश्वविद्यालय बनवाने का प्रयास पूरा करेगी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो। अवश्य रूप से अपने सीधी जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने यहाँ पूरा ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जाएगी, ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था की जाएगी, कई कारखाने लगेंगे। इस तरह से अपने सीधी जिले का, सीधी विधानसभा का, सीधी का पूरा विकास करने का प्रयास करेंगे। और जो ये घूसखोरी है, घूसखोरी तत्काल हटा दी जाएगी। राजस्व में जाओ या पुलिस में जाओ, बिना गाली दिए बात नहीं करते। पटवारी के पास जाओ जमीन नापने के लिए तो 10,000 से पहले खाले बात नहीं करते। हमने देखा है कि हमारे यहाँ एक पाठक थे महुआ गांव में, वो सीधे 10,000 रुपये से खाले बात नहीं करते थे। आज उन्हीं की भाभी है, उन्हीं की रिश्तेदार है रीति पाठक जी, उन्हीं के उसमें पढ़ करके और कहते थे हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। पर राम खिलावन जिस दिन जीत के आएगा तो ऐसे लोगों को धराशाही कर देगा और घूस लेने के लिए नाम निशान नहीं आएगा। बहुजन समाज पार्टी जिस दिन सरकार में आएगी इस जनता की भला होगी निश्चित रूप से, आने वाली पीढ़ी का विकास होगा।